हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम न्यू कंपनीज बनाते हैं तो उसमें जो हमारा ई पैन कार्ड आता है तो कभी कभी बैंक्स में वो वैलिड नहीं माने जाते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो आप उन्हें यहाँ से नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक इशूड एंड डिजिटली साइन ई पैन इज अ वैलिड मोड ऑफ इशू ऑफ द पैन पोस्ट अमेंडमेंट। ये एक अमेंडमेंट हुआ था 2018 में इनकम टैक्स की। यहाँ से क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। मैंने इसे यहाँ से क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आया। यहाँ से मैंने इसे क्लिक किया है। इसे क्लिक करने के बाद ये ओपन हुआ, ठीक है। ये तो अभी हम चलते हैं। ये वाला नोटिफिकेशन जो मैंने ओपन किया, ये पहले मैंने ओपन कर रखा था और इसमें मैंने मार्क कर रखा है। ये नोटिफिकेशन आया है 27 दिसंबर 2018 को, ठीक है। ये प्रॉपर लिखा हुआ है कि कौन कौन से वैलिड पैन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप थर्ड में देखोगे तो यहाँ लिखेगा इलेक्ट्रॉनिक मोड ई पैन परमानेंट अकाउंट नंबर पैन इशूड इलेक्ट्रॉनिकली इन पीडीएफ फॉर्मेट विद enhanced QR code having demographic as well as biometric information and digitally signed class 2 and class 3 by issuing agency as per Information Technology Act 2000 which provide the legal recognition of the electronic record with digital signature। तो अगर आपके पास ये है तो ये, और इसमें यहाँ पे ये डिजिटल सिग्नेचर दिख रहा है और ये आपका क्यूआर कोड है, तो ये एक वैलिड माना जाता है। बट फिर भी अगर आपको इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी मैं बताता हूँ। बट आप ये नोटिफिकेशन और ये पैन कार्ड आप बैंक को दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नई कंपनी बनाने के बाद एनएसडीएल आपको एक फिर से पैन कार्ड इशू कर दे, हार्ड कॉपी मिले, तो उसके लिए आपको वापस एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। वैसे एनएसडीएल नई कंपनीज को न्यू पैन कार्ड नहीं देता, उनको ई पैन कार्ड देता है, जिसके लिए नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुके थे। बट फिर भी आप चाहते हैं कि आपको हार्ड कॉपी मिले, तो उसके लिए एक प्रोसेस है। आपको यहाँ पे जाना है। ये वेबसाइट है एनएसडीएल की, जिसमें लिखा है रिक्वेस्ट फॉर रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड। तो आप इसे रीप्रिंट करके ऑफिस एड्रेस पे मंगा सकते हैं। तो उसके लिए ये जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ से इसे जो भी इसे रीड करके आप वेब बार में डाल के इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, अभी अगर आप न्यू कंपनीज बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ई पैन कार्ड नहीं आता, कंपनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, पैन कार्ड वगैरह नहीं आ पाता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम आरओसी को रिक्वेस्ट डालते हैं कि आप पैन कार्ड इशूज़ करवाएं। आरओसी एनएसडीएल को रिक्वेस्ट डालते हैं। तो आपने क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट डालने से पहले आप यहाँ इसके थ्रू भी आप ई पैन कार्ड मंगवा सकते हो। उसका प्रोसेस क्या है वो आगे अभी स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा आपको, ओके। और जैसे ही स्टेप आप फॉलो करोगे, आप पेमेंट करोगे, हार्ड कॉपी तो आपके पास आ ही जाएगी। उसके साथ साथ आपके पास सॉफ्ट कॉपी एट ए टाइम, जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद आपके पास रिसिप्ट आ जाएगी पेमेंट की। उसके बाद आप जिस ईमेल आईडी पे, जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है आपकी, जब आप कंपनी रजिस्टर्ड आपने करवाई थी तो उस टाइम आपने जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करवाई, उस ईमेल आईडी पे आपकी सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी तुरंत आ जाती है। तो अगर आपके पास आरओसी के थ्रू पैन कार्ड नहीं आया है, ई पैन कार्ड, तो आप इसके थ्रू आप 50 रुपीज़ की पेमेंट करके, ओनली 50 रुपीज़ की पेमेंट करके आप हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी मेल पे तुरंत मंगा सकते हैं। हार्ड कॉपी में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, जैसे बाकी पैन कार्ड इशू होने में जितना टाइम लगता है उतना लगेगा, लेकिन सॉफ्ट कॉपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस जो है उस पर आ जाएगी, ठीक है। तो आगे प्रोसेस देखिए। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं रीप्रिंट के लिए, जो हमारे पास हमें ऑफिस में मंगाना है। बट ये उनके लिए जिनको ज़रूरत है हार्ड कॉपी की, बहुत ज़्यादा हार्ड कॉपी दिखानी पड़ती है। तो वैसे तो ये वैलिड है ऑलरेडी, बट अगर आप चाहते हो कि हार्ड कॉपी आपके पास आए तो यहाँ से आप इसे रीप्रिंट करवाओ। आपने यहाँ पे इसे पैन कार्ड नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर ओनली फॉर इंडिविजुअल के लिए, और ये डेट ऑफ बर्थ अगर आप यहाँ पे है तो उसमें आपने मंथ एंड ईयर डालने हैं। तो मंथ्स जो भी है आपके ये रहा, ठीक है। जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, ओके। ये भी नहीं होएगा क्योंकि आपका आधार कार्ड यहाँ से है नहीं, क्योंकि कंपनी है। यहाँ से आपने इसे कैप्चर डालना है और इसे सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करेंगे इसमें पूरी डिटेल दिखेगी, राइट।
यहाँ पे आपका एड्रेस की पूरी डिटेल नहीं दिख पा रही, क्रॉस है क्योंकि हर कोई नहीं देख सकता ऐसे पैन नंबर डाल के किसी की डिटेल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये डिटेल डालने के बाद आपने यहाँ पे इसमें एक जगह वेरीफाई करना है, यहाँ ईमेल आईडी पे या बोथ पे कर, जैसे ईमेल आईडी पे करेंगे यहाँ आई एग्री करना है, लिखा हुआ आई एग्री दैट ऑन सबमिशन ऑफ दिस एप्लीकेशन माई पैन कार्ड विल बी प्रिंटेड एज पर डिटेल्स अवेलेबल ITD पैन डेटाबेस एंड डिस्पैच at my communication address available in the ITD पैन database confirm and confirm the same। मतलब मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ कि हाँ जो भी इनकम टैक्स पैन के डेटाबेस से जो भी एड्रेस आएगा उस पर ये डिलीवर्ड होएगा, और ये ऑलरेडी क्लियर है कि ये एड्रेस पे था। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम इसे जनरेट OTP करेंगे। ये OTP जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पर जाएगा, राइट। यहाँ से इसे आप रजिस्टर्ड नंबर से OTP लेंगे और इसे वैलिडेट करेंगे। जैसे आप इसे वैलिडेट करेंगे, यहाँ से आपने इसे पेमेंट करनी होगा, और पेमेंट होगी सिर्फ 50 रुपीज़, राइट। और अगर आपकी कंपनी बाहर की है तो उसकी पेमेंट ज़्यादा है, आप देख सकते हैं 959 है इंक्लूसिव टैक्स। कंपनी इंडिया की है तो 50 रुपीज़। और यहाँ से आई एग्री करने हैं, प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद पे कंफर्म करना है। यहाँ से आपने ये नंबर नहीं लिखना, राइट। यहाँ से आपने नेट बैंकिंग पे जाना है। SBI मोस्ट ऑफली SBI प्रेफर करें, आप नहीं है तो कुछ और प्रेफर कर सकते हैं। प्रोसेस पेमेंट पे जाने हैं, ये रीडायरेक्ट हो रहा है। तो अभी आपने यहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड वगैरह डालने हैं, ओके। तो गाइस अभी आप चेक कर सकते हैं मैंने पेमेंट कर दी है ऑलरेडी, और ये पेमेंट करने के बाद ये सेक्शन खुल गया है। तो आपको वेट करना है, वेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें क्या प्रोसेस हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पेमेंट हो चुकी है, सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ से इसे कंटिन्यू करना है। बट ये जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम कि लॉगिन ID पासवर्ड डालना है, वो तो मैं दिखा नहीं सकता, इसलिए वो मैंने हाइड कर दिया है। वहाँ तक की वीडियो कट करके अब यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आपने यहाँ सक्सेस दिखा दिया ट्रांजेक्शन स्टेटस, और इसे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, यहाँ से आपने या आप यहाँ से पेमेंट रिसिप्ट ले सकते हैं, देख रहे हैं 50 रुपये की। ठीक है, और ये जो आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर है ये आपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना है। ठीक है, चेक करने के लिए आपके जो NSDL जो आपका पैन कार्ड है वो स्टेटस क्या दिखा रहा है, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे चेक करना है आपको। ये आप इसे सेव करके रख सकते हैं या बाद में रख लेना, मैं जब तक आपको स्टेटस ये दिखा देता हूँ, राइट। ये कैसे चेक करना है एक्नॉलेजमेंट, अगर आपके पास होगा तो आप चेक कर सकते हैं कि जो मेरा पैन कार्ड है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो यहाँ पे आपने गूगल पे जाना है, पैन कार्ड स्टेटस, दैट्स इट, स्टेटस ट्रैक, NSDL की साइट पे ही जाना है। आपने यहाँ पे पैन डालना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये रहा आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपने इसको कॉपी करना है। ये मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये आप कंटिन्यूस चेक कर सकते हैं, वैसे 8-10 दिन 15 दिन में आ जाते हैं। ठीक है, बट आपको चेक करना है तो ऐसे इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं, राइट। कैप्चा में कुछ प्रॉब्लम थी, राइट। नो रिकॉर्ड फाउंड, अभी इसलिए रिकॉर्ड फाउंड नहीं हो क्योंकि अभी फैच नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि अभी बिल्कुल से मिनट्स भी नहीं हुए हैं और हमने इसे जनरेट करा है। तो आप इसे कल देख सकते हैं या कुछ दिनों में देख सकते हैं, तो इसका स्टेटस दिखाएगा आपको, राइट। तो गाइस ये जो आपको मैंने अभी दिखाया था ये सारे नोटिफिकेशंस वगैरह, ये मैंने जो आपको नोटिफिकेशंस दिखाए थे, ये आपको डिस्क्रिप्शन में ये नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, आपको लिंक मिलेगा, आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ गूगल पे जाके इसे राइट करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन से लेना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये इनकम टैक्स के नोटिस हैं, ठीक है। और इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बैंक्स में एंड ऑल, बाकी जगहों पे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं कि ई पैन वैलिड कैसे है और किस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में ये वैलिड हो चुका है, ठीक है। और अगर आपके पास हार्ड कॉपी आ जाती है तो आप हार्ड कॉपी भी सबमिट कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस मैंने बता दिए, ओके। तो गाइस अभी मैंने आपको पैन कार्ड के इशूज़ बताया है कि
बहुत लोगों के पैन कार्ड्स के इश्यूज आ रहे थे कि पैन कार्ड डिलीवर्ड नहीं हो रहा था, और फिर जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो हमें फ़िज़िकल पैन कार्ड हार्ड कॉपी मांगते हैं। तो उसमें जो भी इश्यूज़ थे वो मैंने आपको बताया। तो ये सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे प्लीज़ शेयर करें जिससे और लोगों तक पहुँचे और उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो। ओके, थैंक यू।